हाय, मेरा नाम गोपाल है और मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे साथ 2018 में हुई थी, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बीटेक सेकेंड ईयर में था मैं जब ये कहानी मेरे साथ हुई थी। मेरे परिवार में बस मैं ही इकलौता लड़का हूँ और मेरे मम्मी पापा है। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि कोई भी कुछ भी खाने को दे मत खाना तुम, और हमें आगे बताना। बट कहते हैं ना, हम लोग ढीठ होते हैं, हम नहीं मानते उनकी बात। एक बार मेरे फूफा के दोस्त हमारे घर आए थे, किसी काम थे, वो कुछ मिठाई लेके आए थे। मैंने वो मिठाई खा ली। मम्मी ने मना किया था लेकिन फिर भी मैंने खा लिया। मम्मी ने ये बोला था उनके सामने कि बाद में खा लेना, लेकिन मैंने बोला मम्मी मुझे मिठाई पसंद है, मैं दिखाऊंगा। मैंने मिठाई खा ली। उसके हफ्ते तक 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मम्मी को लगा कि ऐसे ही होगा, मैं ऐसे ही शक करती रहती हूँ सबके ऊपर। बट 2 हफ्ते बाद यानी 15 दिन बाद मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ होने लगी। जैसे कि जब मैं सोने जाता तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा बाल खींच रहा है, ऐसा लगता है कि कोई मेरी चद्दर बार बार खींच ले रहा है, और बार बार ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने आके सांसें ले रहा है। सांसें ले रहा बार बार ऐसा। पर घर में भी अजीब सा लगने लग रहा था। पापा मम्मी को भी लगता कि कोई औरत इधर उधर घूम रही है। ऐसा लगता पायल की आवाज़ आती, पायल बजती। मम्मी पापा भी डर जाते थे। तो डर भर के एक बार मेरे पापा सो रहे थे, सोते सोते एकदम से चूटी काटी। पापा को लगा मम्मी होगी मजाक कर रही है, लेकिन मम्मी सो रही थी। पापा ने देखा मम्मी सो रही है, बट लेकिन पापा का पैर के अंगूठे का नाखून किसने बहुत जोर से खींचा। पापा चिल्लाए एकदम से। मेरी मम्मी उठी, क्या हुआ? पापा ने बोला किसने मेरे पैर का अंगूठा का नाखून खींचा है। मम्मी ने बोला आपका वहम हो गया, आप चदर वदर में फंस गया होगा। पापा बोले नहीं, प्रॉपर इंसानी हाथ था। पापा को इस बात से इतना ज़्यादा डर लगा कि अगले दिन पापा किसी भगत जी को बुला लाए। भगत जी ने मुझे देखा और बोला कि हाँ भाई क्या हो गया, इतना ज़्यादा पतला पतला क्यों लग रहा है तू? पापा मम्मी हैरानी से भगत जी की तरफ देखे, भगत जी मेरी तरफ देखे। हाँ बोल, तू बताएगा मैं बताऊँ? तो भगत जी ने बोला रहने दे मैं बताता हूँ। वो जो आया था ना आपके फूफा जी का दोस्त, उसने कुछ कर रखा था मिठाई के अंदर। पापा मम्मी गुस्से में, फूफा के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उनका दोस्त था वो। तो बाबा ने बोला कि नहीं, फूफा को कोई तो रोल नहीं है उसमें, वो उनका दोस्त ही ऐसा ही करता रहता है, हर जगह करता है वो। उसके बाद बाबा ने मेरे को बोला मेरा सच सच बता दे क्या किया था उस आत्मा ने तक। तो फिर मेरे को बताना पड़ा कि रात में जब मैं सोता था तो वो औरत मेरे सपने में आती, मैं सब गलत काम करती थी। बाबा ने बोला ठीक है, ये बात हमने अकेले में करी थी। बाबा ने बोला ये ताबीज़ ले ले, और बाबा ने मेरे परिवार को बैठाया एक सर्कल में, 4 बार नींबू और कुछ था सिंदूर लौंग से एक आटे में डाला, उसको हमारे ऊपर 7 बार घुमाया और वो अपने साथ ले गए। और जब से लेके आज तक सब कुछ ठीक है। वैसे ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन यकीन मानो जब ये मेरे साथ हुई थी मेरा कान काँप गया था। कि मैं पहले इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, बट अब मानता हूँ कि भगवान है तो शैतान भी है। तो भाई बच के रहो सबसे, किसी का लिए भी अब कुछ मत खाओ बस। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सोर्सिज्म का आज का टपर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसे ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सोर्सिज्म भी है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहें।